आज आप सभी के साथ फिर हम वापस आए हैं कुछ नया लेकर। पॉलिटी एसएससी CGL 2009 टायर 1 का क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इसके बारे में हम सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ सर्वेश चौधरी। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? कौन से साल में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था? ऑप्शन 1 1907, ऑप्शन 2 1923, ऑप्शन 3 1930, ऑप्शन 4 1919। आइए इसका हम आंसर जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3 1930। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था वो 1930 में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर 1913 से 13 जनवरी 1913 तक लंदन में आयोजित किया गया था। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसको कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और इसमें 89 मेंबर्स, 13 ब्रिटिश मेंबर्स और इंडियन पॉलिटिशियन थे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता PM रैमसे मैकडॉनल्ड ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं थे और 3 कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रेजेंट थे। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु डिजाइन द लोगो फॉर लोकपाल इन इंडिया? किसने लोकपाल का लोगो डिजाइन किया था भारत के लिए? तो सबसे ऑप्शन 1 है BP राजू, ऑप्शन 2 KM कमर रेड्डी, ऑप्शन 3 दीपक पुनिया, ऑप्शन 4 प्रशांत मिश्रा। आइए इसका आंसर हम जानते हैं क्या होगा। और जो इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रशांत मिश्रा। आइए हम कुछ प्रशांत मिश्रा के बारे में जानते हैं। प्रशांत मिश्रा कौन थे, कहाँ के थे? प्रशांत मिश्रा यूपी के प्रयागराज के रहने वाले थे और उन्होंने लोकपाल का लोगो डिजाइन किया था। और लोकपाल का लोगो शाब्दिक पर आधारित था। इसमें लोक का अर्थ जनता और पाल का मतलब देखभाल है। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट अडॉप्टेड अ न्यू लोगो ऑन 9 जनवरी 2020? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। और जो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लोगो अडॉप्ट किया था। यह लोगो रिफ्लेक्ट करता था डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड कल्चर ऑफ द स्टेट। आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर विच अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गुड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड? कौन से अमेंडमेंट के अंदर हमारा GST को इम्पोज किया गया था? ऑप्शन 1 97th अमेंडमेंट, ऑप्शन 2 99th अमेंडमेंट, ऑप्शन 3 103rd अमेंडमेंट, ऑप्शन 4 101st अमेंडमेंट। और जो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 101st अमेंडमेंट। आइए हम कुछ अमेंडमेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो हमारा पहला अमेंडमेंट था 97th अमेंडमेंट। 97th अमेंडमेंट 2012 में एडेड किया गया था। इसमें जो ऐड हुआ था वो वर्ड था कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द वर्ड एज यूनियन इन आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज C एंड इंसर्टेड आर्टिकल, और एक इसमें एक आर्टिकल भी इंसर्ट हुआ था 43B रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें क्या था कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन हो रहा था। और इसमें हमारा पार्ट 9th B भी ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और जो 99th अमेंडमेंट है उसके बारे में आइए हम आपके साथ कुछ चर्चा करें। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन था 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2009। इसमें जो था मैक्सिमम बेनिफिट रिजर्वेशन EWS को दिया जाता था और ये रिजर्वेशन कितना परसेंट था? 10% रिजर्वेशन EWS को प्रोवाइड था। जो हमारा ऑप्शन 4 जो हमारा सही ऑप्शन था कि GST को किस अमेंडमेंट के द्वारा इंपोज किया गया था।
अब उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। 100 अमेंडमेंट एक्ट 2000, इस दिन हमारा जीएसटी को हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे कंट्री में शुरू हुआ था। और आइए आपके साथ हम 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इसमें कौन सा आर्टिकल शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करता है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 222 सब क्लॉज 1, ऑप्शन 2 आर्टिकल 242 सब क्लॉज 2, ऑप्शन 3 आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1, ऑप्शन 4 आर्टिकल 222 सब क्लॉज 2। और जो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1। अब देखिए आर्टिकल 244(1) किसके बारे में बात करता है? प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल एरिया एंड शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट अदर स्टेट लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो अदर स्टेट इसमें कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बात करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को गारंटी दिया जाता है इंडिया में? ऑप्शन 1 आर्टिकल 19 to 22, ऑप्शन 2 आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन 3 आर्टिकल 23 to 24, ऑप्शन 4 आर्टिकल 25 to 28। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आर्टिकल 25 to 28। और आपके साथ मैं अब कुछ बताना चाहता हूं कि कौन सा आर्टिकल किसके किसके अंदर आता है। आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम किसके अंदर आता है? आर्टिकल 19 to 22 आप सभी को याद रखना है, राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 14 to 18 किसके अंदर आता है? राइट टू इक्वालिटी। कभी भी आपको याद रखना आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 23 एंड 24 किसके अंदर आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24 किसके अंदर आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और आर्टिकल 25 एंड 28 किसके अंदर आता है? आर्टिकल 25 to 28 किसके अंदर आता है? आपको याद रखना पड़ेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके साथ हमने आपके साथ आर्टिकल 14 to 28 तक हमने बता दिया कि कौन सा आर्टिकल किस किस के अंदर आता है। अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? कौन से ईयर में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बना था? ये क्वेश्चंस आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, बट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन 1 1950, ऑप्शन 2 1951, ऑप्शन 3 1953, ऑप्शन 4 1952। आइए इसका आंसर हम जानते हैं क्या होगा। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 1951। और अब आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा 1951 में हुआ क्या क्या था। ये आपको पता होना चाहिए कि 1951 में क्या क्या हुआ था। 1951 में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना था और इसके अंदर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 एंड और इसमें कुछ चेंजेस भी आई थी। जैसे हम बता सकते हैं ब्रॉड चेंजेस इन द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इन परसेंस विद द डिसीजन एंड सुप्रीम कोर्ट कंसर्निंग अ फंडामेंटल राइट 9th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो एडेड बाय इट। ठीक है, अब आगे हम इसके साथ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या होने वाला है। इन विच ईयर डिड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? कौन से ईयर में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? ऑप्शन 1 1930, ऑप्शन 2 1932, ऑप्शन 3 1928, ऑप्शन 4 1929। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 1932। आइए हम कुछ आपको बताते हैं कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 17 नवंबर 1932 से 14 दिसंबर 1932 तक चला था। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया था और
गांधी जी ने सिर्फ हमारे सेकेंड कॉन्फ्रेंस में गए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बी करेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बी इनकरेक्टली। इस क्वेश्चन में हम क्या करना है, हमें मैच करना है और हमें देखना है कि कौन सा शेड्यूल किसके साथ इनकरेक्ट फिट हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, जो ये ऑप्शन है क्या है हमारा, इसके साथ जो फोर्थ शेड्यूल के साथ हमेशा क्या होता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन वो क्या है, करेक्टली मैच है। ऑप्शन सेकंड क्या है, थर्ड शेड्यूल फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। और देखिए सेकंड शेड्यूल में जो सेकंड ऑप्शन में थर्ड शेड्यूल है उसमें किसकी बात कर रहा है, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन। जैसे आपको पता ही है कि किसको किसको ओथ दिलाना होता है, तो हमारा थर्ड शेड्यूल भी क्या है, करेक्टली मैच है। अब आइए हम थर्ड ऑप्शन की तरफ देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, सेकंड शेड्यूल लैंग्वेज। अब आप सभी को पता है कि सेकंड शेड्यूल के में लैंग्वेज नहीं आता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्टली है। और हम बताएंगे सेकंड शेड्यूल में आता क्या है, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्या आता है, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, या आप बोल सकते हैं अलाउंस एंड प्रिविलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट शेड्यूल द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरी। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरी। अभी देखिए ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्टली मैच है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपके साथ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 10th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है जिसमें मेंशन करता है सीएजी के बारे में। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं सीएजी के बारे में कौन सा आर्टिकल है। ऑप्शन 1 आर्टिकल 280, ऑप्शन सेकंड आर्टिकल 156, ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 148, ऑप्शन फोर्थ आर्टिकल 352। तो इसका जो सही है ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 148 क्या करता है, सीएजी के साथ डिस्कस करता है और मेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए आप सभी के साथ हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि पहला आर्टिकल 280 किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 156 किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 142 किसके बारे में बताता है और आर्टिकल 352 किसके बारे में बताता है। जो आर्टिकल 280 है वो किसके बारे में बताता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 156 किसके बारे में बताता है, टर्म ऑफ गवर्नर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, टर्म ऑफ गवर्नर के। ठीक है, गवर्नर कितने साल तक रहता है और उसका टर्म क्या है। ठीक है, आर्टिकल 148 किसके बारे में बताता है, सीएजी के बारे में बताता है। क्या बताता है, सीएजी। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है इसको कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। और जो इसका रिमूवल होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा ही होता है। हाँ, 11th है, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यहां पे देखिए 11th क्वेश्चन को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है गवर्नर ऑफ द स्टेट, फोर्थ ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंटमेंट करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। चलिए आइए आपके साथ हम नंबर 12th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हमारा 12th क्वेश्चन लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए। क्या है देखते हैं सीजीएल में 12th क्वेश्चन क्या पूछा था। द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई, स्वराज पार्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था। ऑप्शन 1 है अरुण असफ अली, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव एंड राजगुरु। फोर्थ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। और जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, जो स्वराज पार्टी को जिसने फाउंड किया था वो कौन था, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। आइए हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन अगला क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एनक्लरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एनक्लरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन 1 आर्टिकल 140, ऑप्शन सेकंड आर्टिकल 150, ऑप्शन थर्ड आर्टिकल 138, ऑप्शन
फॉर आर्टिकल 143। और जो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 1 आर्टिकल 140। अब देखिए कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है और क्या होता है। आर्टिकल 140 एनक्लेव पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 140 क्या है? एनक्लेव पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 150 क्या है? फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 138 क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 किसके बारे में बात करता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 किसके बारे में बात करता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट टू कंसल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर 2 एडिशनल कमीशन अपॉइंटमेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है कि कौन से साल में 2 एडिशनल कमीशन इलेक्शन कमीशन के लिए अपॉइंटमेंट हुए थे पहली बार। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन 1 1998, ऑप्शन 2 1990, ऑप्शन 3 1989, ऑप्शन 4 1991। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1989। 1989 में 2 एडिशनल कमिश्नर क्या हुए थे? अपॉइंटमेंट हुए थे इलेक्शन कमीशन के लिए इंडिया में पहली बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 1 आर्टिकल 374, ऑप्शन 2 आर्टिकल 269, ऑप्शन 3 आर्टिकल 74, ऑप्शन 4 आर्टिकल 368। और जो इसका सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 368, ऑप्शन नंबर 4। आइए हम चारों ऑप्शन के आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके अंडर आता है। ठीक है, आर्टिकल 374 प्रोविजन एज जज ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द फेडरल कोर्ट और बिफोर हिज मजेस्टी इन काउंसिल। आर्टिकल 269 टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हमारा आंसर जो था फोर्थ आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर एक्सेस टू द इंटरनेट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल को इंटरनेट ऑफ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन 1 19, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 21, ऑप्शन 4 17। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 आर्टिकल 19 को डिक्लेयर किया था इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। और हमारा 17th क्वेश्चन है आर्टिकल 17th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एवोल्यूशन ऑफ डैश। ऑप्शन 1 टाइटल्स, ऑप्शन 2 सती, ऑप्शन 3 स्लेवरी, ऑप्शन 4 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 किसके साथ डील करता है? विद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ऑप्शन 4 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ? आइए इसके हम ऑप्शन देखते हैं और आंसर क्या होगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 23, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25। और इसका जो सही ऑप्शन होगा आर्टिकल 15 क्या होगा? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन forbids discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth. The recent 19th question हमारा है the recently revoked article 370 is associated with the which of these state of India? Option 1 Assam, option 2 कश्मीर, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 सिक्किम। ठीक है, जैसे आपको पता होगा आर्टिकल 370 के किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड हुआ था और किसको स्टेट में रिवोक किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 2 कश्मीर। थैंक यू।
एंड आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में हम आपको प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इस एसएससी सीजीएल में आने वाला है, स्टेट एग्ज़ाम में आने वाला है। जो और आने वाले जो दिन होंगे आपके लिए बहुत सारे ऐसे नए नए क्लास आएंगे, जैसे मैथ्स के आएंगे एंड यूपीएससी सीसेट के लिए आएंगे, आर्मी के लिए आएंगे, आर्मी के लिए जैसे जीडी क्लर्क, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए आएंगे, और आपके लिए एनडीए के क्लासेस भी आएंगे आने वाले दिनों में। तो आपसे यही निवेदन है, महाकाल का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय महाकाल।